फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी का हाल जानेंगे इन 7 दिनों में कहां हमें बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 6 तारीख को एक WD यहां पहाड़ों पर दस्तक देगा, तो 6 तारीख को ये यहां पहाड़ों पर पहुंच चुका था और 7 तारीख को हमने कहा था ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो यहां पहुंच चुका है। देखिए, अब यहां से जो हवाएं चलेंगी वो हमें थोड़ी सी कमजोर दिखाई देने वाली है, क्योंकि WD का डिस्टर्बेंस यहां उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, जिसके कारण हवाओं में रोक लगी रहेगी और जो पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर भी हमें हवाओं में कमी देखने को मिलेगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो समूचा रीजन रहेगा यहां पर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और पहाड़ों की बात करें तो यहां पर भी हमें विशेष बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि WD आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और अनदर WD यानी कि स्ट्रॉन्ग WD आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, इस WD के प्रभाव से कितना हमें असर दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मॉडल के हिसाब से कहीं पर भी बारिश हमें इस WD के प्रभाव से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग WD है, जिसके इंपैक्ट से हमें राजस्थान पे भी बादल दिखाई देंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। पंजाब की बात करें, पंजाब पे भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में बादल दिखाई देंगे, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये स्ट्रॉन्ग WD है, इसका हम वेट करेंगे। इसका इंपैक्ट हमें 9 तारीख से दिखाई देगा। हालांकि 9 तारीख को हमें बादल ही दिखाई देंगे, लेकिन 10 तारीख को हमें थोड़ी बहुत संभावना यहां बूंदाबांदी और हल्की बारिश की जरूर दिखाई दे सकती है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी देखिए, यहां पर कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। सैटेलाइट में मैं आपको दिखा देता हूं कि बादलों की पोजीशन कैसी बनी हुई है। देखिए, अगर सैटेलाइट की और बादलों की बात करें तो हल्के बादलों का प्रभाव राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचेंगे और छनी छनी धूप हमें दिखाई दे सकती है। ना तो विशेष बादल हमें दिखाई देंगे और ना ही यहां बारिश की कोई संभावना हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन छनी छनी धूप जरूर हमें दिखाई देगी। तो देखिए, इस WD का इंपैक्ट हल्का फुल्का अभी से ही हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, कल थोड़े से बादल हमें और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। 9 तारीख को हमें और ज्यादा बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे और 10 तारीख को और भी ज्यादा बादल हमें दिखाई देंगे और 10 तारीख को हमें हरियाणा, पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देने वाली है और राजस्थान के भी कुछ एक क्षेत्रों में बादल पहले के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो यहां पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। वो हम अगले वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं कि कहां कहां संभावना बनी हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रॉन्ग WD बना हुआ है ये धीरे धीरे हमें उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे ये उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो बारिश भी हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये जो पहाड़ी राज्य रहेंगे यहां पर हमें बारिश दिखाई देगी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इंपैक्ट हमें बादलों के रूप में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। अब कितनी बारिश दिखाई देगी अगले वीडियो में जानेंगे। बाकी दक्षिणी राज्यों का हाल देखें, देखिए यहां पर ना तो क्लाउड फॉर्मेशन हमें विशेष दिखाई दे रहा है, ना ही हमें फॉग दिखाई दे रहा है और ना ही यहां सर्दी दिखाई दे रही है। और ऐसा ही हमें पूर्वी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है, ना तो यहां फॉग, ना ही सर्दी और ना ही यहां क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में कहां हमें बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, 8 तारीख से 14 तारीख की बात करने से पहले एक बार 7 तारीख का भी मैप आपको दिखा देते हैं। WD आगे निकल चुका है, हवाओं में यहां डिस्टरबेंस बना हुआ है, जिसके कारण हवाओं में यहां कमी देखी जाएगी और यहां पहाड़ों पर कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पूरे भारत में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 8 तारीख की बात करें, पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो स्ट्रॉन्ग WD है ये हमें आगे बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, साथ ही हमें उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंपैक्ट हमें बादलों का दिखाई देगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश तो हमें दिखाई नहीं देगी, हालांकि पहाड़ों पर इसका इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 9 तारीख की बात करें तो लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा।
ये WT और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर हमें मॉडल में कहीं पर भी बारिश विशेष दिखाई नहीं दे रही है, कहीं पर भी ना तो बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, ना ही हल्की बारिश दिखाई दे रही है। ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य रहेंगे ये हमें क्लियर ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 9 तारीख से ही बादलों का इंपैक्ट यहां बढ़ जाएगा। राजस्थान से लेकर हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बादल हमें थोड़े से ज्यादा दिखाई देंगे। 10 तारीख को और भी ज्यादा बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें, लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम हमें बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें ना तो हरियाणा, ना पंजाब, ना राजस्थान कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बादल हमें दिखाई देंगे, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादा बारिश हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है, जबकि मॉडल के हिसाब से यहां पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। संभावना इन सभी क्षेत्रों में बनी हुई है, अगले वीडियो में ब्रीफ करेंगे। बाकी पूरे भारत में कहीं पे भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदे गिर सकती है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यहां बंगाल की खाड़ी में जरूर हमें दिखाई दे रहा है। ये कितना इंटेंसिफाई होगा, कितना आगे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अभी से इसका प्रेडिक्शन करना जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि इसमें थोड़े से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा भी इंटेंसिफाई हो सकता है और थोड़ा सा कम भी इंटेंसिफाई हो सकता है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और नॉर्थ वेस्ट पार्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसका इंपैक्ट हमें दक्षिणी राज्यों पर दिखाई दे सकता है। कितना दिखाई देगा वो हम आगे अगले वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख की बात करें, 12 तारीख को भी भारत के किसी भी राज्य में बारिश दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि तमिलनाडु से लेकर केरला के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी ये सिस्टम थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 13 तारीख की बात करें, एक फीबल WT यानी कि हल्का WT आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसका जो उत्तरी रीजन है यहां पर कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की और ये जो नागालैंड, मणिपुर का रीजन है, यहां पर भी कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। देखिए यहां पर ये जो सिस्टम बना हुआ है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो चाल है वो थोड़ी सी स्लो है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 14 तारीख की बात करें, पहाड़ों पर तो हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। बाकी भारत में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए इस सिस्टम की बात करें तो ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये डिप्रेशन की श्रेणी में जाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी भी हमें भारत की तरफ बहुत ज्यादा अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कितना अंदर आएगा, इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी वो हम आगे ब्रीफ करेंगे। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।